कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस बात को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, जो मोह रहित होता है वही बालक का भला कर सकता है, मोह वाला भला नहीं कर सकता। वैद्य और डॉक्टर दुनिया का इलाज करते हैं, पर अपनी स्त्री या बालक बीमार हो जाए तो दूसरे वैद्य को बुलाते हैं। आप विचार करें कि ऐसा क्यों होता है। खुद अच्छे डॉक्टर होने पर भी मोह होने के कारण अपनी स्त्री या बालक का इलाज नहीं कर सकते। उनका इलाज वही कर सकेगा जिसमें मोह नहीं है। अतः मोह रहित, पक्षपात रहित संतों के द्वारा जितनी शिक्षा मिलती है उतनी औरों के द्वारा नहीं मिलती। परंतु बड़े दुख की बात है कि आजकल के गुरु कहते हैं कि तुम मेरे चेले बन जाओ तो तुमको बढ़िया बात बताएंगे। चेला बनने पर मोह हो जाएगा, ममता हो जाएगी। मोह होने से दोनों का पतन होगा। कहा भी है, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबा परसराम, बैठ पत्थर की नाव। चेला सोचता है कि गुरुजी को 1 रुपया भेंट कर देंगे तो हमारा पुण्य हो जाएगा, बाबा जी हमारे सब पाप हर लेंगे। उधर बाबा जी सोचते हैं कि 1 रुपया मुफ्त में मिलता है, चेले को 1 कंठी दे दो बस। 1 रुपया में 5-7 कंठी आती हैं, अपना तो फायदा ही है। अब वह कंठी बांध लेने से क्या कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं कि गुरु बनाने से कल्याण होता है। गुरु नहीं है तो गुरु बना लो, भाई नहीं है तो धर्म भाई बना लो, बहन नहीं है तो धर्म बहन बना लो। किसी तरह पतन हो जाए, यह उद्योग हो रहा है। गुरु बनाने से क्या होता है। वे कहते हैं कि हमारे गुरुजी बड़े हैं और वे कहते हैं कि हमारे गुरुजी बड़े हैं। अब गोधा लड़ाओ, सांड लड़ाओ। बीकानेर में अपने अपने मोहल्ले में एक सांड तैयार करते हैं, फिर दोनों को लड़ाते हैं और तमाशा देखते हैं कि दोनों में तेज कौन है। अब कल्याण कैसे हो जाएगा, विचार ही नहीं करते। कहते हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। तो जिन्होंने गुरु बना लिया उनका कल्याण हो गया क्या? वे निहाल हो गए क्या? उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा। कुछ तो अक्ल होनी चाहिए, कुछ तो विचार करना चाहिए। यह नहीं सोचते कि जो गुरु बने हुए हैं उनकी दुर्दशा क्या है। गुरु बनाने के एजेंट होते हैं। वे दूसरों को कहते हैं कि तुम हमारे गुरुजी को अपना गुरु बना लो। कैसी उल्टी रीति है। क्या पतिव्रता स्त्री दूसरी स्त्रियों से कहती है कि मैं पति को ईश्वर मानती हूं, तुम भी मेरे पति को ईश्वर मानो, उनकी सेवा करो, तुम भी मेरे गुरुजी के चेले बन जाओ, हमारी टोली में आ जाओ। तो क्या दूसरों के कल्याण का हमने ठेका ले रखा है। एक कहानी याद आ गई। एक संत थे, वे भिक्षा के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह कई वेश्याएं इकट्ठी हो रही हैं। बाबा जी ने पूछा कि क्या बात है। तो बताया कि एक वेश्या ने सभी वेश्याओं को भोज दिया है। हलवा, चना, चावल ये चीज़ें बनाई हैं। जो चावल बनाए थे उसका मांड एक जगह से बह रहा था। बाबा जी उससे हाथ धोने लगे। वैश्या ऊपर बैठी थी, उसने देखा तो बोली कि बाबा जी ये क्या कर रहे हो। बाबा जी बोले कि करना क्या है, हाथ धो रहा हूं। वैश्या बोली, महाराज अन्न के पानी से हाथ धोओगे तो हाथ चिपकेंगे, पानी से हाथ धो लो।
बाबा जी बोले, यह पानी नहीं है तो क्या है बता, तेरे को दिखाई नहीं देता। वैश्या ने कहा, बाबा जी यह पानी शुद्ध नहीं है, शुद्ध पानी से हाथ धुलते हैं। वैश्या पास में आ गई थी। बाबा जी बोले, तो फिर तू वैश्याओं को भोजन करा रही है, वे क्या ज्यादा शुद्ध हैं? क्या वैश्या भोज करने से कल्याण हो जाएगा? वैश्या बोली, महाराज मैंने सुना है कि दान पुण्य करने से, भोजन कराने से बड़ा पुण्य होता है। मैं साधुओं के पास गई और उनसे पूछा कि महाराज कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि साधु संतों की सेवा करो तब कल्याण होगा। फिर मैं ब्राह्मणों के पास गई और उनसे पूछा कि कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि जो जन्म से ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करो तब कल्याण होगा। अब मैं वैष्णवों के पास गई तो उन्होंने कहा कि वैष्णवों की सेवा करो। शैवों के पास गई तो वे बोले कि शैवों की सेवा करो। इस प्रकार जहां जहां गई वहां वहां सबने अपनी ही महिमा गाई। तो यह देखकर हमें युक्ति मिल गई, विद्या मिल गई कि हम वैश्याओं को ही भोजन कराएं तो इसी से कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही बताने वाले और ऐसे ही शिक्षा लेने वाले हल्ला मचा दिया है कि गुरु बनाओ तब कल्याण होगा। विचार करो कि जिन्होंने गुरु बनाया उनमें क्या फर्क पड़ा? जैसे पहले थे वैसे ही अब भी है। बनावटी गुरु से काम नहीं चलेगा। आप गुरु बनाएंगे तो बनाया हुआ गुरु कल्याण करेगा क्या? वास्तव में गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु तो हो जाता है। जिससे हमें किसी विषय का ज्ञान हुआ तो उस विषय में वह हमारा गुरु हो गया, चाहे हम उसे गुरु माने या न माने, जाने या न जाने। एक संत से किसी ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे से ज़्यादा जानता है। और चेला कौन है? जो मेरे से कम जानता है। कितनी बढ़िया बात बताई। जो मेरे से ज़्यादा जानता है वह मेरा गुरु है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। जो मेरे से कम जानता है वह मेरा चेला है, चाहे वह चेला बने या न बने। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, पहले बेटा पैदा होता है कि बाप? श्रोता ने कहा बाप। स्वामी जी ने कहा नहीं, पहले बेटा पैदा होता है, बाद में बाप पैदा होता है। बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम नहीं पड़ता। जिससे बेटा पैदा हो जाए वह बाप हो गया, और जिससे आपको ज्ञान हो जाए वह गुरु हो गया। भले ही उसको आप गुरु मत बनाओ। जिससे आपको गुरु मिल गया, सिद्धांत मिल गया, और जिसकी शिक्षा से आपकी उन्नति हो गई वह आपका गुरु हो गया। चाहे उसको पता हो या ना हो, वह बनावटी गुरु नहीं है, असली गुरु है। बनावटी गुरु से कभी कल्याण नहीं होता। काल नेमी ने हनुमान जी से कहा कि मैं गुरु हूं, स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। हनुमान जी स्नान करने के लिए गए। वहां मकरी ने कहा कि महाराज इसको संत मत मानना, यह तो राक्षस है। हनुमान जी ने आकर कहा कि पहले गुरु दक्षिणा ले लो, बाद में मेरे को मंत्र देना। और उसको पूंछ में लपेटकर ऐसा पछाड़ा कि वह प्राण मुक्त हो गया। कपटी बनावटी गुरु की ऐसी पूजा होती है, जैसा देव वैसी पूजा। थोड़ा विचार करें, जिसके मन में चेला बनाने की इच्छा है वह गुरु कैसे हुआ? वह तो चेला दास है। जिसको चेले की गरज है वह चेले का गुलाम हुआ। जिसको रुपयों की गरज है वह रुपयों का गुलाम हुआ। अगर रुपए देने से कोई गुरु बनता है तो वह हुआ रुपयों का दास।
और वे रुपए हमारे पास हैं तो हम हुए उसके दादा गुरु। अब वह हमारा कल्याण कैसे करेगा ये तो बताओ। परंतु लोग सोचते ही नहीं और कह देते हैं कि अरे रुपए इनके भेंट कर दो और इनके चेले बन जाओ, ये हमारा कल्याण कर देंगे। माताओं से कहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कर दो, नहीं तो चिड़िया बनाकर उड़ा देंगे तुम्हें। जय महाराज, चिड़िया बनाकर उड़ा दोगे तभी हम आपको मानेंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं देंगे। हमारा तो फायदा ही है, चलना फिरना नहीं पड़ेगा, उड़कर चले जाएंगे। वे आशीर्वाद देते हैं, तेरे दूध पूत की खैर, तेरा दूध जाति भी ठीक रहे, तेरा पूत भी जीता रहे। तो महाराज आशीर्वाद आप अपने पास ही रखो। वे कहते हैं कि इतनी भेंट लाओ, इतना रुपया लाओ तो तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ऐसी विद्या बता देंगे जिससे लोहा सोना बन जाएगा। बाबा जी, ऐसी विद्या यदि तुम्हारे पास है तो हमसे क्यों मांगते हो? रुपए की चाहना क्यों रखते हो? वे कहते हैं कि हमारे पास रुपए कम हैं इसलिए मांगते हैं। महाराज, अगर हमारे पास रुपए ज़्यादा हैं तो हम तुम्हारे से बड़े हुए, फिर तुम्हारे गुलाम हम क्यों बनेंगे? जो रुपयों से खरीदे जाएं वे गुरु नहीं होते। वास्तव में गुरु को चेले की गरज नहीं होती, चेले को ही गुरु की गरज होती है। भाइयों को वहम पड़ा हुआ है कि गुरु बनाने से कल्याण हो जाएगा। बनावटी गुरु कल्याण नहीं करता। मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान जगत के गुरु हैं और जगत में आप भी हो। उनका मंत्र है भगवद गीता। भगवद गीता का मनन करो, कल्याण हो जाएगा। संदेह हो तो करके देख लो कि कल्याण होता है या नहीं होता। भगवान के रहते हुए आप गुरु के लिए क्यों भटकते हो? माताएं डरती हैं कि हम किन किन का उपदेश माने। हम हनुमान जी की पूजा करें तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे, कृष्ण की पूजा करें तो राम जी नाराज हो जाएंगे, राम जी आदि को माने तो देवी नाराज हो जाएंगी, देवी की पूजा करें तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। अब हम क्या करें? ऐसे प्रश्न मेरे पास आते हैं। कितनी भोली भाली सीधी साधी माताएं हैं, कोई ठग मिल जाए तो इन बेचारियों को डुबा दे। मैंने कहा कि तुम यह डर बिल्कुल निकाल दो। अब पतिव्रता कहे कि मैं पति की सेवा करूंगी तो दूसरे पुरुष नाराज हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सबकी सेवा कहां तक होगी? तुम किसी एक के भक्त बन जाओ तो सब राजी हो जाएंगे। तुम कृष्ण भगवान के भक्त बन जाओ तो देवी, सूर्य, गणेश, शिव सब राजी हो जाएंगे। पतिव्रता से कौन नाराज होता है? तुम पति की सेवा करती हो, हमारी सेवा तो करती ही नहीं, हम नाराज हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? पतिव्रता से कोई नाराज नहीं होता। अगर नाराज हो भी जाए तो हमारी तरफ से भले ही सब नाराज हो जाएं। एक बार मेरे को एक भाई ने कहा कि महाराज, आप मेरे से नाराज हो गए हो क्या? मैंने कहा कि अगर नाराज होने से भगवान मिल जाएं तो तेरे से नाराज होने में क्या हर्ज है? भगवान तो मिलते नहीं नाराज होने से, तो फिर हम क्यों नाराज होंगे? नाराज होने से मुझे क्या लाभ? बेचारे भाई डर जाते हैं कि एक देवता की पूजा करने से दूसरे देवता नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। आप अनन्य भाव से किसी एक देवता की उपासना में तत्परता से लग जाओ तो दूसरे सब देवता राजी हो जाएंगे। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जी,
आजकल दुनिया में ढूंढने पर भी गुरु नहीं मिलता, मिलता है तो ठग मिलता है। हम गुरु ढूंढने के लिए कई तीर्थों में गए, पर कोई मिला ही नहीं। आप कहते हैं कि जगत गुरु कृष्ण को अपना गुरु मान लो। अगर आप यह घोषणा कर दें कि भाई आप लोग कृष्ण को ही गुरु मानो, तो ये वहम मिट जाएगा। स्वामी जी ने कहा, वास्तव में गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। फल पककर तैयार हो जाता है तो तोता खुद उसको ढूंढ लेता है। ऐसे ही अच्छे गुरु खुद चेले को ढूंढते हैं। चेले को ढूंढना नहीं पड़ता गुरु को। जैसे ही आप कल्याण के लिए तैयार हुए, गुरु आपके पास आ जाएगा। फल पककर तैयार होता है तो तोता अपने आप उसके पास आ जाता है। फल तोते को नहीं बुलाता। ऐसे ही आप तैयार हो जाओ कि अब मुझे अपना कल्याण करना है, तो गुरु अपने आप आएगा। बालक का पालन मां ही कर सकती है, पर मां को बालक की ज्यादा गरज होती है। बालक को मां की गरज नहीं होती। इतनी देर हो गई, बालक ने दूध नहीं पिया, क्या बात है? यह चिंता मां को रहती है। ऐसे ही जब मनुष्य असली शिष्य बन जाता है, उसमें अपने उद्धार की लालसा जाग जाती है, तब गुरु अपने आप उसे ढूंढ लेता है। जो असली गुरु होते हैं वे दूसरे को चेला नहीं बनाते, अपितु गुरु ही बनाते हैं। जिसको वे चेला बनाते हैं वह दुनिया का गुरु हो जाता है। वहाँ ऐसी टकसाल है जहाँ से गुरु ही गुरु निकलते हैं। दूसरे को अपना चेला बनाना तो पशु का काम है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटता है, और जब वह कुत्ता नीचे गिर जाता है तो यह ऊपर हो जाता है और राजी हो जाता है। दूसरे को चेला बनाकर, अपना मात हत बनाकर राजी होना गुरु का लक्षण नहीं है। भगवान के दरबार में अंधेर नहीं है। अगर आप तैयार हो जाओ तो अच्छे अच्छे गुरु आपकी गरज करेंगे। बच्चे के बिना माँ वर्षों तक रह सकती है और रहती आई है, पर बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। फिर भी बच्चे में माँ की जितनी गरज होती है, उससे ज़्यादा गरज माँ को होती है। परंतु बच्चा माँ के हृदय को समझ ही नहीं सकता। ऐसे ही गुरु चेले के बिना रह सकता है, पर चेला गुरु के बिना नहीं रह सकता। चेले के अंदर अपने उद्धार की जितनी लगन होती है, उससे ज़्यादा गुरु में चेले के उद्धार की लगन होती है। परंतु चेला गुरु के हृदय को समझ नहीं सकता। बछड़े को देखकर गाय का हृदय उमड़ता है। बछड़े का तो एक मुंह होता है, पर गाय के 4 थनों से दूध टपकता है। ऐसे ही आप में अपना कल्याण करने की लगन लगेगी तो गुरु का हृदय उमड़ पड़ेगा। संत महात्माओं के मन में जीव का उद्धार करने की जितनी लगन होती है, उतनी खुद जीव में अपना उद्धार करने की नहीं होती। आपको गुरु को ढूंढने की क्या जरूरत है? आप असली चेला बन जाओ। आपके भीतर अपने उद्धार की लालसा जग जाए तो गुरु खोजते हुए अपने आप आ जाएंगे आपके पास। कभी कभी स्वप्न में गुरु मिल जाते हैं और मंत्र दे देते हैं। चरणदास जी महाराज को सुखदेव जी ने स्वप्न में आकर दीक्षा दी। सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए और चरणदास जी महाराज अभी हुए, पर सुखदेव जी महाराज गुरु हो गए और चरणदास जी महाराज चेला हो गए। गुरुजनों के हृदय में तो मात्र दुनिया के उद्धार की लालसा होती है, अतः आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। भाई कहते हैं कि आप घोषणा कर दो, सबको कह दो। तो माताओं, भाइयों, आप सभी से मेरा कहना है कि अगर गुरु बनाना हो तो कृष्ण को गुरु मान लो। वे संपूर्ण जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप जगत से बाहर नहीं हैं। और गुरु जी का मंत्र है,
गीता, गीता जी का पाठ करो, मनन करो, चिंतन करो, गीता जी को याद करो, उसके अनुसार अपना जीवन बना लो, उद्धार हो जाएगा। जितनी अधिक लगन होगी उतनी जल्दी उद्धार होगा, जितनी ढिलाई होगी उतनी देरी लगेगी। उद्धार होगा ही, लाभ होगा ही, नुकसान नहीं होगा। अगर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपना गुरु बनाओगे तो वह आपका निहाल नहीं करेगा। इसलिए आप निसंकोच होकर भगवान के चरणों के आश्रित हो जाओ। डरो मत, बेधड़क रहो। जो बनावटी गुरु होते हैं उनके एजेंट ही कहा करते हैं कि तुम इनके चेले बन जाओ। रावण भिक्षा लेने गया तो उसने सीता जी से कहा कि जो लकीर है उसके भीतर हम नहीं आते, नहीं आते कार के भीतर, निराकार जपते हरिहर हर। हम निराकार को जपते हैं, आकार के भीतर नहीं आते। लकीर से बाहर आकर भिक्षा दो। सीता जी बाहर आई तो उनको उठाकर चल दिया। ये हैं गुरुजी महाराज, इनसे सावधान रहना। आज से ही याद कर लो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और उनका मंत्र है गीता। भगवद गीता को पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, जीवन की गुत्थियां सुलझ जाएंगी। नारायण नारायण नारायण।